तो हर कोई 2025 को अब अलविदा कह रहा है। जी। बहुत कुछ लोगों ने देखा, झेला, सोचा, समझा, लेकिन अब हर कोई चाहता है कि ये जाता हुआ जो साल है ये सबको अब अच्छे से अलविदा कहकर यहाँ से गुजरे, क्योंकि ये जी 2025 बहुत से लोगों का बहुत खराब भी रहा है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी कि अब हम शुरू करें मेष से लेकर मीन राशि तक, दिसंबर में क्या कुछ खास होने वाला है। जी जी। सबसे पहले अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो आपके लिए एक ही चीज हम कहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जल्दबाजी शॉर्टकट जो है वो दिसंबर के महीने में ना अपनाइएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि दिसंबर का महीना जल्दी से खत्म हो जाए, चीजें अच्छी मिल जाए, हम इसको लेकर के नए साल के अंदर प्रवेश कर जाए, लेकिन शॉर्टकट कई बार खतरनाक होता है। तो मेष राशि वालों को किसी भी हाल में शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही का लग्न का स्वामी ही प्रभाव नहीं डालेगा, आपके ऊपर शनि भी प्रभाव डालेगा, आपके ऊपर राहु भी प्रभाव डालेगा। तो यानी ग्रहों का प्रभाव इस तरीके से हो रहा है कि हमें अपने जो भी कार्य, जो भी काम करने हैं, वो शॉर्टकट से नहीं, अपने धैर्य से करिए, जो एक सिस्टमेटिकली आप करते आ रहे हैं। क्योंकि दिसंबर के महीने में ही गुरु वक्रीय होंगे, दिसंबर के महीने में भी शनि मार्गीय है, और दिसंबर का ही एक ऐसा महीना है जो राहु जो है अपने नक्षत्र शतविषा में चल रहा है, यानी गोचर करता हुआ निकल रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं कहीं कहीं थोड़े से प्रभाव तो डालेंगे, लेकिन फिर भी हमें अपने कुछ चीजों को बचा करके संभाल करके रखना। अब जैसे नौकरी की बात कर लेते हैं। नौकरी में पहले के कुछ समय तो आपका बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन लास्ट में दिसंबर जाते जाते हो सकता है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो। लेकिन कई बार हमारी परीक्षा भी तो होती है, भगवान भी तो हमसे परीक्षा लेते हैं ना। तो अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसको थोड़े में ही सॉल्व करने का प्रयास करिए ना। अगर मान लीजिए आपको किसी ने कुछ कह दिया, उसकी एंजाइटी इतनी आपने ऊपर ले ली कि अपनी तबीयत खराब कर ली, घर में रिश्ते खराब कर लिए, बॉस से भी लड़ दिया, और उसका इफेक्ट आपके मनी पे भी आ गया। तो हमें अगर इतनी चीज बढ़ानी है तो फिर हमें डरना क्यों, फिर बढ़ने दो। फिर आप ये क्यों सोचते हो उपाय भी मिल जाए, हम ठीक भी हो जाए, पैसा भी आ जाए, सब कुछ। तो हमें नेगेटिविटी नहीं बढ़ानी है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी बढ़ानी है। क्योंकि दिसंबर का स्टार्टिंग का महीना हो सकता है आपको दिक्कत करे, बट इनिशियल के बाद में समय जो है आपका ठीक रहने वाला है। व्यापार की अगर हम बात करते हैं, डील करना चाहते हैं करिए, लेकिन अगेन शॉर्टकट नहीं, आराम से धैर्य से संभल करके समझ करके तब आप डील करिए, आपको फायदा हो सकता है और उसका रिजल्ट मिल सकता है। फाइनेंस तो बढ़ेगा, लेकिन शॉर्टकट में भी बड़ा फाइनेंस आना है आपके पास अगर अपनाया तो, बट उसके बाद फिर खतरा है। तो इसीलिए शॉर्टकट से पैसा नहीं, आपकी मेहनत का पैसा है उसे लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई सपना दिखा करके ये कहता है ये काम कर तुझे बहुत पैसा मिलेगा, तो वहां आपको हो सकता है दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये दिक्कत कहाँ जाएगी, नए साल में एंटर कर जाएगी। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा संभल करके स्मार्टली खेलिएगा। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे, अपनी दिनचर्या को, अपनी रूटीन को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली ही रखिएगा। वैसे भी क्या होता है कि हम एक अमूमन से भी देखते हैं तो सर्दियों का जब समय आता है तो हम हैवी फूड की तरफ चलने लग जाते हैं, कभी भी खाने लग जाते हैं, जब मन करा, मन किया, कुछ किया, खा लिया जी। तो ये थोड़ी सी अगर आपने रूटीन ब्रेक की तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर हम आपके रिश्तों की बात करते हैं, रिश्तों में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और उसका इफेक्ट फिर वर्क पे आ सकता है। तो आप अगर सामने वाला व्यक्ति कोई आपको कुछ कह रहा है तो सुन लीजिए ना। नहीं आपने माननी है बात, वो अलग चीज हुआ कि आपने बात नहीं मानी, लेकिन एटलीस्ट सुनने की तो एक क्षमता रखनी है। तो आप थोड़ा सा सुनिए ताकि आप आगे जाकर के ये एनालाइज कर पाए कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा कहा क्यों, मुझे कहाँ चेंज करना है अपने आप को। तो कुल मिला करके देखते हैं तो थोड़ा सा चेंज करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। उपाय क्या करना चाहिए, दिसंबर का महीना जाता जाता महीना है और नए साल का आगाज बहुत जल्दी होने वाला है। तो आपको भगवान की आराधना, अपने नियमों में चेंज, जो आपकी रूटीन है उसमें चेंजेस
प्लस आपको भगवान की आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी के जाप करिए, मंत्रों के जाप करिए। और किसी भी यंग बच्चे को, युवा को अगर कोई सहायता कर सके, उसके ज़रूरत है, तो आप उन्हें सहायता कर सकते हैं। चाहे वो अन्न हो, धन हो, जो भी उनको सहायता की ज़रूरत है, आप जितना सामर्थ्य है उन्हें सहायता कीजिए। आपके लिए ये महीना बेहतर रहेगा।